अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 67। पिछले जो क्वेश्चन है वे सारे उसी टाइप के छोटे छोटे। कह रहे दीपिका और आश्रय पाठन है, रेशो कितना बेटा 3:2, 3/5 और 2/5। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट है, सेट्स और लाइबिलिटी। फिर ऑन द अबोर्ड डेट इस डेट को पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि एडमिट हो रहे हैं न्यू पार्टनर फॉलोइंग टर्म। नंबर 1 न्यू रेशो इनका दीपिका राष्ट्रीय अंशु का 5:3:2। दूसरा पॉइंट अंशु सेल बी ब्रिंग 32,000 कैपिटल, 32,000 कैपिटल जो कैपिटल का पॉइंट है, पहला पॉइंट न्यू रेशो का है। तीसरा पॉइंट अंशु अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, अंशु हमने इससे गुडविल नहीं ले रहा। पार्टनर देर आफ्टर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल। प्रॉफिट और कैपिटल का अपन निकाले ना। तो चौथा पॉइंट है बेटा प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000, प्लांट मशीनरी 12 से बढ़ गया, प्रॉफिट है। स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 4,000, मुँह नहीं कह रहा 40 से बढ़िया, बाय होता है 40 से बढ़ गया, 40 आता, टू बढ़ के 40 हो गया। पहला स्टॉक 32 था बेटा, देखो ये 40 हो गया तो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। छठा पॉइंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 4,000 हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना था पहले 800। प्रोविजन को ये ध्यान रखना, आप लाइव डिमांड के चलना, क्योंकि प्रोविजन लेफ्ट साइड में लेस होता है, ठीक है ना। तो अब लाइव बढ़ेगी तो लॉस हो गया। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएट होता था, बट वृद्धि होना 20% बढ़ गया। फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, फर्नीचर 10% कम हो गया। देर इज एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000, क्या लाइबिलिटी ऐसी है बेटा जो 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, पेबल टू एम्प्लॉय जो हमने पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस लाइबिलिटी नॉट इंक्लूड इन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वह लाइबिलिटी पहले आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में नहीं दिखा रखी, तो आउटस्टैंडिंग खर्चा बढ़ गया कितने 8,000। तो आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करें। पहला बनाऊंगे रिवैल्यूएशन, पर उससे पहले हम एक दो बात कर लेते हैं। एक तो सैक्रिफाइस रेशो निकाले तो वो चाहिएगा, गुडविल के बाद में कैलकुलेट होगी कैपिटल में एंट्री होने के बाद, क्योंकि एक दो बातें ले लेना इसमें जो एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वगैरह, उसके बाद निकलेगी। मैंने कहते हैं पहले एडजस्टमेंट करेंगे, पुरानी गुडविल का कैपिटल का आधार पर नहीं निकलेगी। जो नई कैपिटल आओगी ना, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट रखना हमने गुडविल का, बाकी एडजस्टमेंट पहले ही कर लेंगे। वो एड लेस करने के बाद जो नई कैपिटल आओगी उसका आधार पर गुडविल। हाँ बेटा सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, 5:3:2 है, ओल्ड रेशो क्या था 3:2, 3:2 नया है 5:3:2। दीपिका राष्ट्रीय, दीपिका राष्ट्रीय और अंशु, दीपिका सैक्रिफाइस ओल्ड 3/5 माइनस न्यू 5/10, हर सिम 10 आ गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 1/10 और राष्ट्रीय सैक्रिफाइस बराबर 2/5 माइनस 3/10, इससे आगे बेटा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 1/10, दोनों का इक्वल आ गया बेटा सही। अब हम कार्रवाई करते हैं रिवैल्यूएशन से। पहला पॉइंट नए रेशो का था, उसको सैक्रिफाइस के लिए चाहिए हो गया। दूसरा पॉइंट कैपिटल का, वो कैपिटल में जाएगा। तीसरा पॉइंट गुडविल का, वो गुडविल बाद में निकलेगी। चौथे पॉइंट सब रिवैल्यूएशन। मैंने क्या बताया था, एंट्री में तो हमने अलग अलग साठ घटेगा, 60 बढ़ गया, अलग एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी घटेगी, सारी अलग अलग करेंगे। पर रिवैल्यूएशन आ जाता है तो साथ साथ करते जाओ। प्रॉफिट हो गया क्रेडिट में लिखते जाओ, लॉस हो गया उसके पॉइंट के बाद डेबिट, अलग अलग छाटने की जरूरत नहीं। चौथा पॉइंट प्लांट मशीनरी बढ़ के 12 हो गया, 12 से बढ़ गई, 12 से बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया ना, संपत्ति बढ़ गई। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए, बाय है तो से 12 से बढ़ी 12,000। थोड़ा इसके लैंग्वेज का और ध्यान रखा और बेटा। अगर स्टॉक इंक्रीज टू 40, स्टॉक बढ़ के 40 होगा, 40 से नहीं बढ़ा 40 हो गया, बाय होता तो 40 आ जाता है, 2 हो गया तो बीच का डिफरेंस चाहे घटा हो चाहे बढ़िया हो। पहला कितना था बेटा 32, स्टॉक भी 40 हो गया, 8,000 बढ़ गया ना, प्रॉफिट है। बाय स्टॉक कितने रुपए 8,000,
उसके बाद कह रहे हैं बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन एट 4,000, 4,000 करना है, 4,000 से नहीं बढ़ा, वाई होता है बढ़ता है एट 4,000 करना, पहला कितना था बेटा 800, 4 करना है तो 3200 बढ़ गया। प्रोविजन मान के लाइबिलिटी मान के चलो बढ़ गया तो लॉस है, प्रोविजन बढ़ने के कारण डेटर कम होगा ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 3200। उसके बाद कह रहे हैं इसमें आगे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%, 20% से बढ़ गया। लैंड बिल्डिंग कितने की देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का, 50,000 का 20%, 50,000 गुना 20/100 10,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। उसके बाद कह रहे ये फर्नीचर भी डेप्रिसिएट कम हुआ बाय 10%, फर्नीचर 10% से कम हो गया। फर्नीचर देखो ये रहा ना, फर्नीचर कितने का 10,000 का, 10,000 गुना 10/100 1000, और असेट्स कम हो गया, लॉस है। टू फर्नीचर 1,000 रुपये। उसके बाद कह रहे हैं एक अनफोर्सिन लाइफ, एक आउटस्टैंडिंग लाइफ डे सैलरी का 8,000 हुआ, नहीं दिखा रहा, क्यों दिखानी है। लाइविटी बढ़ गई टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपये 8,000, और हमारे पास कोई नहीं है। अब टोटल करेंगे बेटा 12, 8, 20, 10, 30,000 रुपये, ये आ गया बेटा 30,000 रुपये। जो बच गया पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू दीपिका और राजश्री। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे 200, 800, 1,000 हासिल, 1 3 1 4 1 5 8 5 13 13 17 17,800। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा ओल्ड रेट कितना इसका 3/5 और 2/5। तो दीपिका का हिस्सा आ जाएगा 10,680 और राजश्री का आ जाएगा 7,120। बता ना 17,800 गुना 3/5, 17,800 गुना 2/5। अब क्या बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी। देखो बताएं जब डेबिट में भी 3 हो गए कॉलम और क्रेडिट में भी 3 हो गए कॉलम, बाय बैलेंस बीडी। दीपिका की कैपिटल कितनी है 48, राजश्री के 40, 48,000 और 40,000। उसके बाद लाइविटी में देखो कोई मत बाट नहीं हो गया, तो 7 में से सैंडी क्रेडिटर भी नहीं बताया था, डिपॉजिट भी नहीं बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑप्शन कुछ नहीं है लाइविटी में। असेट्स में 4 मत डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट लॉस और गुडविल पुराने कैश बैंक स्टॉक प्रीपेड डेक्टर प्रोविजन कुछ नहीं है असेट्स में बात में। ये आ जाओ रिवलेशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवलेशन का देखो प्रॉफिट आया था ना, क्रेडिट में लिखेंगे वाई पता है पहला असेट्स वाली मतलब बांटेंगे लाइविटी वाली फिर असेट्स वाली, उसके बाद रिवलेशन प्रॉफिट या लॉस 10,680 10,680 7,120 7,120। ठीक है। इवन नए पार्टनर को लिया के लेकर कैपिटल सिर्फ कितने बेटा 32,000। पहला पॉइंट तो हो गया हमारा, उसने बोल दिया सही भरे सुने निकालने चाहिए था 32,000 रुपये। देखो बैंक है कैश है, देखो असेट्स में तो कैश और बैंक दोनों हैं, तो बैंक लीजिए बाय बैंक कितने रुपये बेटा जितने वो ले रहा है 32,000 रुपये। ठीक है। ये देख लो कोई पॉइंट नहीं रहेगा हमारे हिसाब से तो हो गए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गुडविल का वो लास्ट में करेंगे, चौथा रिवल्स में गया, 5वां गया, छठा गया, 7 सारे रिवल्स में हो गए ना। ये कोई पॉइंट नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे इनकी कैपिटल निकालेंगे क्लोज। कैसे निकालोगे जो क्रेडिट में बदले हुए सारे जोड़ दो, डेबिट में हुए हटा दो, उसके बाद जो आएगी कैपिटल वो नई कैपिटल आओगी उसके आधार पर गुडविल निकलेगी। देखो 48 और 10 ये है 58,680 डेबिट में कुछ नहीं, तो 58,680 तो विद दीपिका की कैपिटल, डेबिट में होता तो घटा देते 40 7 47 और कुछ नहीं है, 47,120 डेबिट में कुछ नहीं है, 47,120 होगी राजश्री कैपिटल और अंशु की 32,000।
एक्चुअल कैपिटल ये होगी कि एडजस्टमेंट करने के बाद, जब तो मैंने कहते पहले एडजस्टमेंट करना, सारे गुडविल को छोड़ देना गुडविल को, उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे, वह क्लोजिंग कैपिटल आएगा, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसके आधार पर पहले पूरी फर्म की निकालना है। एक्चुअल कैपिटल तो आ गई, कितना हिस्सा उसका 2/10, तो क्या कहोगे 2/10 हिस्से ही कैपिटल है 32,000। पूरी फर्म की होनी चाहिए 32,000 गुना 10/2, 2 पंजे 10, 5 5 15 16, 1,60,000। कितनी कैपिटल आनी चाहिए? 1,60,000। एक्चुअल कैपिटल कितनी है जोड़ लो सारे तीनों के मिला के, ये बनेगी 1,37,800। 1,37,800। तो एक्चुअल कैपिटल 1,37,800 बन गई, होनी चाहिए 160। तो कितने बच गए बेटा? 200। 9 10 7 के 2, 5 22,200। कितनी गुडविल आ गई? 22,200। उसमें किसका हिस्सा? नए पार्टनर का। 22,200 गुना नए पार्टनर का हिस्सा है 2/10, 4,440 रुपये। ये 4,040 कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? सेग्रीफाइस इक्वल है बाय अंशु करंट अकाउंट, करंट से नगद नहीं करेगा। 2,220 और 2,220, बस और कुछ है नहीं। कर दो कैपिटल, कर दो टोटल 32 टू बैलेंस सीडी 32, ये टोटल कर देंगे। टोटल आ गया बेटा 49,340, 49,340। ये टोटल आ गया बेटा 60,900, 60,900, 60,900। अब क्या नंबर आएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए कैश इन हैंड, सबसे पहला नो लिख दो 1200, जैसे इसने लिखा उसी हिसाब से लिखेंगे। कैश इन हैंड कितना लिखेंगे? 1200। क्यों? हमने जो भी मंगाया अमाउंट बैंक से मंगाया 1200। कैश एट बैंक देखो कैसे लिखो बेटा? कैश एट बैंक 2800 पहला था, 2800 प्लस नया पार्टनर कितना लेगा? सिर्फ कैपिटल का 32,800, 4 और बेटा 34,800। एक बैंक ओवरड्राफ्ट है इस साइड में देखो 6,000। जैसे बैंक में पैसा जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट काट लेंगे। 14 6 8, 28,800, 28,800 बैंक बैलेंस। ठीक है। स्टॉक कितना लिखे हैं बेटा? 32 था, 8 बढ़ गए थे 40। प्रीपेड इंश्योरेंस नो चेंज, 9,000। डेक्टर 28,800, लेस प्रोविजन 800 था और 3200 बढ़ गया, 4,000 हो गया था प्रोविजन, 24,800। प्लांट एंड मशीन कितनी थी? 48, 12 बढ़े थे 60। लैंड एंड बिल्डिंग कितने थे बेटा? 50, 10 बढ़ गए थे 60। और फर्नीचर कितना था? 10,000 घटा था 9। एक करंट अकाउंट और दिखा देंगे उसका, जो उसके कारण गुडविल के कारण नगद नहीं दे रहा है ना। करंट अकाउंट 4,440। इधर क्रेडिटर कोई चेंज नहीं 16,000। पब्लिक डिपॉजिट कोई चेंज नहीं 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ख़त्म हो गया, हमने घटा दिया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़े थे बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 थे ना, 8 और बढ़ गए थे 10,000 आउटस्टैंडिंग
लाइव टीम है, चलिए बढ़िया। अब लास्ट में कैपिटल बेटा, कैपिटल जो नई आई है, दीपिका, राजश्री और अंशु। दीपिका की है 7,900, राजश्री की है 49,340 और अंशु की थी बेटा 32,000। अब इन सबको टोटल करेंगे बेनिफिट का, 2,29,240 है। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब करना है इसको, नया पॉइंट आएंगे बेटा।